शनिवार को पटना पहुंचते ही चिराग पासवान बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, या फिर यह लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास नहीं करते, तो छोड़ दीजिए उनके ऊपर। सरकार का काम यह नहीं है कि किसी की आस्था या किसी के विश्वास पर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी ज़रूरत मुहैया कराए। सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो यह दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषय से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। वहीं हिंदू संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बैन लगाकर देखें। किसी संगठन को राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना सरासर गलत है। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था, किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी ज़रूरतें मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे। क्या बिहार में तमाम और ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? क्या पूरी की पूरी सरकार कौन से बाबा आ रहे हैं, कौन से बाबा नहीं आ रहे, छोड़ दीजिए ना लोगों के ऊपर। भाई लोग देखेंगे, समझेंगे अपना। कोई आएगा मिलेंगे, नहीं आएगा नहीं मिलेंगे, ये लोगों के ऊपर है। पर जब सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो ये दर्शाता है, पूर्णतः ये दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। सरकार करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए। भाई किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी संगठन को बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है, आपके दल के नेताओं के द्वारा मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी, जब जनादेश का अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी, और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही है।